अगर किसी को फोटो शूट कराना हो तो हमारे साथ आ जाएं। क्रेडिट कोई और लेके जा रहा, मेहनत हम कर रहे हैं। ये जो आजकल क्रेडिट ले रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज यहाँ से गया, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उनका भी वो लोग क्रेडिट लेके। इसकी एप्लीकेशन पर पीडब्ल्यूडी ने कार्य कराया है कि ये एप्लीकेशन आपने कब दी थी? सबसे पहले हमने पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाकर हमने वहाँ एसडीओ साहब से वार्ता की। और हम बहुत सारे काम कराते हैं, हम शो ऑफ नहीं करते, नेकी कर दरिया में डाल, उस तरीके के हम काम कर रहे हैं। तो जो फोटो खिंचवाने वाले हैं वो आगे अपना फोटो खिंचवा ले, हमारा जो काम है करने का वो हम कर रहे हैं। कि अगर आप 1-2 दिन में इसे काम को नहीं कराते हैं तो हम आपके ऑफिस पे धरना देंगे। तो उन्होंने अपना वादा निभाया। आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। कहते हैं कि काम इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता अपना आप शोर मचाने लगे। और ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि नजीबाबाद की सियासत के अंदर कोई शख्स है जो बड़ी खामोशी से काम करता है और उसकी कामयाबी शोर मचाती है। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात डॉक्यूमेंटेड है। सबसे पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप समझ पाए कि मेरे कहने का आशय क्या है और इसका सार क्या है। दरअसल जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ये पूरा मामला है नजीबाबाद का। और नजीबाबाद के ऊपर हमने जो आज़ाद चौक को लेकर जो एक गड्ढों की रिपोर्ट है वो हमने आपको दिखाई थी। उस रिपोर्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं और गड्ढों को भरवाने को लेकर नजीबाबाद की सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच कल रात एक खबर आती है और उस खबर के मोहर लगते के साथ ही हमें लगा कि शायद इस पर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेटर मेरे पास साथ में है और इस लेटर को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि आखिर किसके कहने पर और किसकी एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी ने कार्य कराया है। तो इसका जो ब्यौरा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। इसमें लिखा गया है, जो सबसे पहले शिकायत का विवरण दिया गया है उसमें है, बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन संगठन एकता के मंडल प्रभारी फुरकान खान ने नजीबाबाद, जलालाबाद, सहारनपुर व भागोवाला क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता, बीडीओ व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। और इसके बाद इसमें विभागीय आख्या लिखी गई है जिसमें लिखा गया है कि इस खंड के अंतर्गत आने वाले मार्गों पर मरम्मत के संबंध में किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा मांग की गई है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि वर्षा के कारण हुए गड्ढों में मरम्मत कार्य आवश्यकता अनुसार कराया जा रहा है और पक्के पैच बनाने का कार्य वर्षा ऋतु के उपरांत करा दिया जाएगा। तो लेटर आपने देख लिया है। इस वक्त हम इस्तकबाल करना चाहेंगे बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ पर मोहम्मद फुरकान खान साहब का, जो कि वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जाने माने समाज सेवी है। इसके अलावा भारतीय किसान संगठन एकता के मंडल प्रभारी है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ पर। शुक्रिया शहबाज भाई और आपकी टीम का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं समझना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन आपने कब दी थी और जिसके ऊपर संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी ने काम कराया है? देखिए, हमारे पास काफ़ी तादाद में क्षेत्रवासी आते रहते हैं अपनी समस्याएं लेकर। और ये तो मेरे पड़ोस का मामला है, तो हमारे एडवोकेट साथी भी हैं जो हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं और हमारी पार्टी के भी लोग हमें बता रहे थे। हम खुद देख रहे थे कि वहाँ ट्रक भी नहीं निकल पा रहे थे। तो जब मैंने ये देखा कि वहाँ ट्रक भी निकल नहीं पा रहे तो फिर आम पब्लिक, स्कूटी, मोटरसाइकिल और छोटी 4 व्हीलर कैसे निकल पाएंगी। तो मैंने अपने साथियों के साथ, ये मेरे साथी बैठे हैं, जाहिद हुसैन साहब हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं और मेरे जिम्मेदार साथी बैठे हैं यहाँ काफ़ी। तो हम लोगों ने आपस में सलाह किया कि जितनी भी मेन समस्याएं क्षेत्र की आसपास की, जैसे जलालाबाद ओवरब्रिज, सहारनपुर की कुछ समस्याएं थी, नजीबाबाद की थी, या आपकी बाईपास की थी, कुछ समीपुर ग्राम की थी, भागोवाला क्षेत्र की भी थी, कि इन्हें एक साथ ही अलग अलग एप्लीकेशन बनाकर सभी संबंधित विभाग से एक ही दिन मिल लिया जाए। तो हम काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और सभी यहीं मेरे आवास पे इकट्ठे हुए थे। हम यहीं से इकट्ठे होकर गए। सबसे पहले हमने पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाकर हमने वहाँ एसडीओ साहब से वार्ता की और एसडीओ साहब से हमने बात रखी। तो एसडीओ साहब ने उसी टाइम एक्सीएन साहब से बात की और हमें ये आश्वासन दिया कि अगले 2 दिन के अंदर कि हम फ़िलहाल
पत्थर और आरबीएम डाल के तहसील के सामने इसे चलने लायक बना देंगे जहाँ ज़्यादा गड्ढे हैं, और जब बरसात ख़त्म हो जाएगी 15 सितंबर के बाद हम इसे ठीक करा देंगे। तो हमने उनका वादा उन्हें याद दिलाया कि आप ये बात याद रखना, नहीं तो हम यहाँ धरना दे के भी बैठ सकते हैं। उसमें हमारे जिलाध्यक्ष भी थे और पदाधिकारी भी थे। सभी लोगों ने ये बात कही कि अगर आप 1-2 दिन में इसे काम को नहीं कराते हैं तो हम आपके ऑफिस पे धरना देंगे। तो उन्होंने अपना वादा निभाया और इस कार्य को पूरा करा दिया। इसके अलावा मेरी कॉलोनी में रावखेड़ी कोरा मेरी ग्राम पंचायत लगती है, यहाँ एक मस्जिद वाली अब बराबर में सड़क है, एक मेरे सामने की सड़क है। ये काफ़ी टाइम पहले हमने अपने समाजवादी अखिलेश जी की सरकार में बनवाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। इसके लिए हमने BDO साहब से आदेश कराए। BDO साहब इस मामले में एक अनवार नाम के ठेकेदार हैं, उन्हें मेरे पास कॉल करके भेज भी चुके हैं, वो देख गए हैं और काम जल्दी लग जाएगा। इसके अलावा जो और काम थे उन्होंने भी उस पर एक्शन लिया है। और ये जलालाबाद ओवरब्रिज का मामला बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इसमें कई मौतें हो चुकी हैं। तो हमने तहसीलदार साहब से बताया था कि ये PWD और NH वाले हाथ खड़े कर चुके हैं, उनके अंडर में नहीं आता। उत्तर प्रदेश सेतु निगम ही इसे ठीक कर सकता। वो हमने उन्हें एप्लीकेशन दी और हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप इसे किसी भी तरह संस्तुति करके अपने स्तर से इसे कराएं। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि नहीं, इस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अभी मेरी NHAI वालों से बात हुई थी, प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं, कि ये आपका बस स्टैंड के पास, स्टैग ग्राउंड के पास रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसकी रिपेयर कर दी जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। व्हाट्सएप पे भी बात हुई है, उसकी मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। उन्होंने बताया कि अभी प्लांट फ़िलहाल बंद है, हॉट मिक्स प्लांट। जैसे ही वो शुरू होगा सबसे पहले मैं आपका ये कार्य करा दूँगा। तो हमारा काम है पब्लिक के काम आना। हमारे संगठन का, हमारी पार्टी का भी यही काम है कि हम पब्लिक के काम आने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो बात आपने रखी है, हमने देखा है कि नजीबाबाद के अंदर काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि पब्लिक का काम हो जाए, किसी भी तरह हो जाए, और पब्लिक का काम होगा तो हमारी भी राजनीति कामयाब है। और अगर हम राजनीति में रहकर पब्लिक के काम ना आ सकें तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। रही क्रेडिट की बात, तो मैं तो अपनी पोस्ट में अक्सर भी ये भी लिख देता हूँ कि अगर किसी को फ़ोटो शूट कराना हो या कुछ और फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह बनवानी हो या बनानी हो तो हमारे साथ आ जाएं। मैं खुद भी उनकी बना सकता हूँ। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अगर लेना चाह रहा है तो ले सकता है। यानी कि एक तरीके से फुरकान साहब का एक मोटिव ये है कि नजीबाबाद की जनता का भला होना चाहिए। क्रेडिट कोई भी लेता रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, काम होना चाहिए। और जनता का जो काम कराने के लिए लोग सड़कों पर मौजूद रहते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद भाई, ये बताइएगा कि किस तरीके से अब मेहनत की जा रही है नजीबाबाद की आवाम को एक तरीके से सुकून पहुँचाने के लिए, उनकी परेशानियों को सामने लाने के लिए। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और रही जनता की बात, हम 24 घंटे किसान भाइयों के लिए और अपने मजदूर भाइयों के लिए और जनता के लिए 24 घंटे हम उपलब्ध रहते हैं। और रही नजीबाबाद या और पूरे ज़िले की बात, जो भी जहाँ से समस्या लेके आता, हम उस लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये जनता की जो बात है, जनता की जो आवाज़ है, वो आवाज़ यहाँ पर ये बन रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। जब यहाँ से एक कारवा बनता है और फुरकान साहब निकलते हैं तो आप लोग साथ मौजूद होते हैं। हमने देखा है कि नजीबाबाद के कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सड़क पर उसके लिए उतरना पड़ता है। सड़क पर उतरकर कितनी मशक्क़तें करनी पड़ती है नजीबाबाद की पब्लिक के लिए? उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है हम लोगों को, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, मीटिंग का प्लान करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हम लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह चुन लेते हैं, वहाँ इकट्ठा होकर हम लोग सब साथ जाते हैं। उससे अधिकारी पर भी फ़र्क पड़ता है। और हम बाकी लोग, आप भी देख रहे होंगे कि इस सरकार को किसान संगठनों के अलावा कोई नहीं झुका पा रहा है और कोई काम भी नहीं करा पा रहा है। ये किसी, आप पार्टी बेस पे जाओगे, कोई लेटर ले जाकर रखोगे, कोई काम नहीं होता। आप किसान संगठन में हो और उसके साथ जाते हो तो उसका फ़र्क पड़ता है। और हम बहुत सारे काम कराते हैं, हम शो ऑफ नहीं करते। ये तो एक मुद्दा बन गया, तो इसलिए हम लोगों को आप दिखाने भी आए हो और इसलिए हाईलाइट भी हो चुके हैं हम लोग। तो इसलिए, वरना काम कराने नेकी कर दरिया में डाल, उस तरीके के हम काम कर रहे हैं। और मेरे कुछ सवाल भी है कि ये जो आजकल क्रेडिट ले रहे हैं,
तो मेडिकल कॉलेज यहाँ से गया, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उनका भी वो लोग क्रेडिट लेके ये चीज़ें भी हमारी वजह से हुई है। मैं ये भी चाहता हूँ कि हर चीज़ का जब क्रेडिट लिया जा रहा है तो इसका भी लिया जाए। ये बहुत अहम बात कही है कि अगर किसी चीज़ का क्रेडिट लिया जा रहा है तो उस बात का भी क्रेडिट लेना चाहिए कि जो कि यहाँ से गलत हुआ है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जी बताइए कि किस तरह की मेहनत हो रही है इस वक्त ज़मीनी स्तर पर और नजीबात की जनता के लिए। आपका और आपकी टीम का मेहरबानी, शुक्रिया सर। कहना यही है जैसे कि संगठन हमारा काम चला रहा है, फुरकान भाई के साथ में हम सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। अपना क्रेडिट कोई और लेके जा रहा, मेहनत हम कर रहे हैं। एक रोड जो है अभी उसी समय फजलपुर से लेके कल्हड़ी के फाटक तक का ये बनना है, तो इसकी भी एप्लीकेशन देते। वहाँ से भी मेरे पास में फ़ोन आया था, तो वे भी बननी है। तो जो फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं वो आगे अपना फ़ोटो खिंचवा ले, हमारा जो काम है करने का वो हम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यानी आप कह रहे हैं कि जो एक नया वर्ड निकला था ना, फोटो जेवी, जी। शायद वो नजीबात की जो राजनीति है उसमें भी ये समझ आ रहा है। नहीं बिल्कुल उसी का चीज़ है, काम कोई और करा रहा है, नाम कोई और कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम करते रहिए, पब्लिक खुद सपोर्ट करेगी। और जाहिर तौर पर जो फुरकान साहब हैं उनका ये कहना है कि हम और भी कई मुद्दे हमने नजीबात को उठा रखे हैं और वो पाइपलाइन में है, फिर चाहे वो ये जलालाबाद वाला पुल हो या फिर बस अड्डे जो स्टेप ग्राउंड के पास जितने भी गड्ढे हो रखे हैं उसके बारे में हो, या भी और अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर बात कही जा रही है। और इनके जो लोग हैं वो हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि जो लोग क्रेडिट लेने के लिए आते हैं उनको इस बात का भी क्रेडिट लेना चाहिए कि जो यहाँ से चीज़ें गई है, जैसे कि यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वो दूसरी जगह चला गया है, तो ऐसी तमाम चीज़ें हुई है जिसको लेकर जो है नजीबात की जनता बहुत खूबी समझेगी। अब देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में ये सियासत कहाँ लेकर जाएगी और जो काम करेगा वही सत्ता का हकदार होना चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।